Good morning, friends. May God keep you happy and healthy. आज का टास्क था कि एसर्टिव सेंटेंस के बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना करेंगे. उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, माफ कर देना. ये पिछले 3-4 दिनों में 11 पेरेंट्स उन्होंने व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर मुझसे बात किया और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही. ये जो अभी लॉकडाउन है उसमें जो सजग अभिभावक हैं वो बड़ी खुशी की बात है, बड़े अच्छे ढंग से मॉनिटर कर रहे हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में पिछड़ नहीं जाएं. तो वो जो 11 पेरेंट्स जिन्होंने मुझसे बातें की उसमें 7 लोगों ने जो बातें कही उसको अगर मैं सम अप करूं और फिर 4 लोगों ने जो कहा उसको सम अप करूं तो 2 तरह की बातें. और सबसे खुशी की बात कि वो फीडबैक देने में 3 माएँ भी हैं. थैंक्स टू देम. और इस वीडियो के थ्रू मैं उनको एड्रेस कर रहा हूं. तो वो 7 माओं ने, 7 पेरेंट्स ने बड़े इंपॉर्टेंट बातें कही कि सर आप एसर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना बच्चों को सिखा रहे हैं. उन्होंने बड़े शालीनता से कहा कि मुझे नहीं लगता है कि बच्चे व्हाट इज एसर्टिव सेंटेंस इसको समझते हो कि एसर्टिव सेंटेंस. कुछ लोगों ने कहा कि सर बच्चे एडजेक्टिव नहीं समझते हैं, एडवर्ब नहीं समझते हैं. और सबसे अधिक इम्फेसिस जो वो 7 लोगों, 11 में से 7 लोगों का था कि बच्चे टेंस बिल्कुल नहीं जानते. 4 लोगों ने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया, थैंक्स गिविंग दिया. तो हमारे लिए उस थैंक्स गिविंग और ग्रैटिट्यूड का कम इंपॉर्टेंस. ये जो 7 लोगों ने, जिसमें 3 माएँ थीं, तो सबसे पहले बतौर टीचर मेरा दायित्व है कि मैं उनकी शंकाओं का समाधान कर दूं. और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उभर कर आई टेंस के बारे में. वन कैनॉट डू नरेशन अनलेस वन हैज अ गुड नॉलेज ऑफ टेंस. अब जैसे देखो, पहले एक माँ ने कहा कि एसर्टिव सेंटेंस, तो इट्स वेरी सिंपल. सुनो. अब जैसे मैं अभी बोल रहा हूं कि व्हाट इज योर नेम, इन विच क्लास डू यू स्टडी, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, व्हाट इज योर फादर, व्हेन डू यू गेट अप. अब आपका क्या नाम है, आपके पिताजी का क्या नाम है, वे क्या करते हैं, तुम कितने बजे सोकर उठते हो, ये सब जो सेंटेंसेज हुए नेचुरली वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हो गए. हम किसी को कहते हैं गो देयर, कम हियर, शट अप, प्लीज डू इट. अब इस सब को एक खास सेंटेंस आप दूसरे को कुछ करने के लिए कहते हैं. हो सकता है कि आप डांट कर कहें मालिक हैं, आप कर्नल हैं, अपने मातहत को ऑर्डर देवे, या नहीं तो फिर आप रिक्वेस्ट करते हैं. तो ऐसे जो सेंटेंसेज हो गए उनका एक खास क्लास है. माय गुडनेस, व्हाट अ हॉरिबल साइट. हे भगवान, कैसा हॉरिबल साइट है. अब इस सब तरह के सेंटेंसेज एक्सक्लेमेशन हो गए. ईश्वर आपको लंबी आयु दे, मे यू लिव लॉन्ग. आप इस मैच में जीतें, मे यू बी द विनर.
इन दिस मैच। अब इस सब तरह की अभिव्यक्ति, ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। तो आप जितनी तरह आप जो कुछ भी बोलते हैं, जितने तरह के स्टूडेंट्स, मां जिन्होंने आपने कहा था कि बच्चे, आपके बच्चे असर्टिव सेंटेंस, लेकिन वहां पे आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ये तो आपके स्टूडेंट के सिलेबस का क्लास 3 से पार्ट है। 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, तो लगता है उस समय आप एकदम नहीं मॉनिटर किए। तो मैं तो मान कर चल रहा था कि 7, 6, 5, 4, 3 कि they must have a very good acquaintance of kinds of sentences. They must have been taught. और अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि किताब और आपके बच्चे की लर्निंग के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, तो आप हमारे आदरणीय प्रबंधन से आकर कहें। मैं आपको बताता हूं कि 1 मिनट की देर नहीं लगती है, आदरणीय प्रबंधक टीचर को बुलाते हैं और तुरंत बात होती है। क्षमा कर देंगे, अब से आप इस बात का ध्यान रखेंगे। एनीवे बच्चे, जिस बच्चे को दिक्कत हुई थी असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस मीन्स आप कुछ भी बोलते हो जो क्वेश्चन नहीं है। आप कितने बजे सोकर उठते हैं, क्वेश्चन नहीं है। ऐसी अभिव्यक्ति नहीं है कि बाप रे ये तुमने क्या कर दिया, एक्सक्लेमेशन नहीं है, थोड़ी मेरी सहायता कर दीजिए ना, रिक्वेस्ट नहीं है। और तुम ऐसा बोलते हो कि यह एक पंखा है, वे एक अच्छे शिक्षक हैं, वे एक अच्छे शिक्षक नहीं हैं। ये सब क्या हुआ, ये सब असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। हमने कहा कि राम इज ए गुड बॉय, तो वो भी आप एक असर्ट कर रहे हैं एक ट्रुथ को कि राम इज ए गुड बॉय। आपने कहा कि राम इजंट ए गुड बॉय, तो वहां भी आप एक फैक्ट को असर्ट कर रहे हैं। यह हमारा विद्यालय है, आसमान नीला है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार की जितनी अभिव्यक्तियां हैं वो असर्टिव सेंटेंस है। तो हम लोगों ने जो लास्ट 3 क्लासेज में डील किया था कि असर्टिव सेंटेंस, और ध्यान, क्या असर्टिव सेंटेंस में दोनों आ गया, अफर्मेटिव एक्सप्रेशन भी और निगेटिव एक्सप्रेशन भी। राम बाबू बहुत सुंदर ढंग से पढ़ाते हैं, यू हैव असर्टेड फैक्ट, राम बाबू सुंदर ढंग से पढ़ाते हैं। राम बाबू सुंदर ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, तो यहां भी आपने एक फैक्ट को असर्ट किया है, तो ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब अभी तो ये टाइम नहीं है। आपने कहा कि बच्चा एडजेक्टिव नहीं समझता है, भाई एडजेक्टिव की पढ़ाई हो रही है 3 से 4 से, लंबा लंबा चैप्टर है। तो नरेशन के कंटेक्स्ट में जो वो आप चर्चा उठाए थे दिस और दैट की, वो बच्चे आपको आपके बच्चों को बता देता हूं। अब एडजेक्टिव है, मान लीजिए एडजेक्टिव, अब एक वर्ड याद रखो, सब लोग जानते ही हो, ऐड। ऐड मतलब जोड़। ऐसे ही एक फनी वे है एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करने का, इसको एडिशन से मैं नहीं जोड़ रहा हूं, मैथमेटिक्स से। तो वे सारे वर्ड्स जो आपको बताते हैं कि कोई संज्ञा कैसा है, कोई सर्वनाम कैसा है, उसको आप विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव्स add something to nouns, to pronouns। आपने कहा राम इज हैंडसम, राम इज टॉल, राम इज अगली, आपने कहा राम इज इंटेलिजेंट, राम इज हार्ड वर्किंग। तो ये जितने शब्द आपने कहे कि राम इज हार्ड वर्किंग, हैंडसम, इंटेलिजेंट, टॉल, ये सब क्या हो गया? These words add something to Ram। आप कहते हैं कि आई एम ऑनेस्ट, आई प्रोनाउन, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम नॉट इंटेलिजेंट,
आई एम हार्ड वर्किंग। तो ये सारे शब्द जो मतलब एडजेक्टिव्स, इसी को आप हिंदी में कहते हैं कि एडजेक्टिव्स संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसी बात को आप कहते हैं कि एडजेक्टिव्स एड, एडजेक्टिव्स क्वालिफाई, एडजेक्टिव्स मॉडिफाई, नाउन्स है प्रोनाउंस। ये एडजेक्टिव हुआ। तो अभी ये टाइम नहीं है कि पूरे एडजेक्टिव्स के काइंड्स को डील किया जाए, नहीं। तो ये एडजेक्टिव हुआ। अब एडजेक्टिव अभी जो मैंने कहा, और मैं आपको बताता हूं कि जैसे कल बात हुई थी दिस दैट, उसने कहा कि ही सेड दिस इज माय बुक। तो बच्चे ने दिस का दैट किया। अब यहां थोड़ा सा एडजेक्टिव और प्रोनाउन को थोड़ा सा इसको समझिए। एक एडजेक्टिव का तो बहुत सारा काइंड्स होता है। हम लोग चर्चा कर रहे थे अब दिस दैट। देखिए, बच्चे को हमेशा यह बताया जाना चाहिए कि कोई शब्द वर्ब है। हमने कह दिया है ये शब्द नाम है। सामान्यतः हम किसी बच्चे को पूछेंगे ये बताओ वाटर, तो यूजुअली 98% बच्चे कह देते हैं नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में, ट्रेडिशनल टर्मिनोलॉजी में बच्चे कह देते हैं कि वाटर मटेरियल नाउन है। बहुत अच्छी बात है। अब हम यहां पे हमने एक पंक्ति लिखा। हमने लिखा कि दे वाटर देयर गार्डन, दे वाटर देयर एवरी डे, दे वाटर दे गार्डन एवरी डे। अब इस सेंटेंस में ये वाटर, ये कहीं से भी नाम नहीं रहा, ये तो वर्ब हो गया कि वे प्रतिदिन अपने बगीचे को सींचते हैं, में पानी डालते हैं। तो हमेशा यह कहना श्रेयस्कर है, अच्छी बात है कि यह शब्द इस प्रसंग विशेष में, पंक्ति विशेष में नाउन की तरह प्रयुक्त हुआ है, बनिस्पत इसके कि यह शब्द नाउन है। क्योंकि एक ही वर्ड को हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए स्पीच में उसका प्रयोग कर सकते हैं। वी ड्रिंक वाटर, वाटर क्वेंचेज आवर थर्स्ट। सब में वाटर एक वस्तु का नाम है, और यहां वाटर क्या हो गया, ये वर्ब हो गया कि दे वाटर देयर गार्डन एवरी डे। तो उसी तरह से जो जिस माँ ने, जिस दीदी ने, थैंक्स टू यू, जिन्होंने दिस दैट की चर्चा की थी, उनसे बात कर लेता हूं कि हमने कहा दिस इज अ बुक। हमने कहा दिस बुक इज माय। तो दिस इज ए बुक, दिस बुक इज माय। तो दिस इज ए बुक में, अब दिस बुक इज माय, तो ये दिस इस बुक को नियंत्रण में, यह पुस्तक उसको नियंत्रण में रख रहा है। तो ये दिस एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और ये दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस बुक इज माइन, दीज आर माई बुक्स, दीज बुक्स आर माइन, दैट्स माई बुक, दैट बुक इज नॉट गुड। तो ये दिस, दैट, दीज, दो जो डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हैं, आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। दैट्स अ बुक, दिस इज चेयर, दोज आर चेयर्स, दीज आर फैंस। तो ये दिस, दैट, दीज, दो जो डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हैं, ये एडजेक्टिव्स भी हैं। जब एडजेक्टिव होंगे अपने ठीक बाद, उनके ठीक बाद नाउन आएगा। जब वो नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, नहीं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो गए। मैं आश्वस्त हूं कि जिस माँ ने कल मोबाइल से बताया था, और बाकी तो
काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स अभी मौजूद नहीं है, टाइम कहा जा सकता है, क्योंकि आज का सब्जेक्ट हम क्या लिए थे, टेंस। वैसे करना क्या था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन। लेकिन जो ये 11 पेरेंट्स ने व्यक्तिगत रूप से बात किया, उसके मुताबिक मुझे लगा कि सबसे पहले टेंस को वो भी पूरी ईमानदारी से डिस्कस करूं। और टेंस भी कुछ पेरेंट्स ने कहा था कि बच्चे एडजेक्टिव्स भी नहीं समझते हैं, एडवर्ब भी नहीं समझते हैं, तो वो मैंने आपको थोड़ा सा एडजेक्टिव के बारे में हमने बता दिया कि व्हाट इज एडजेक्टिव। और कल जो चर्चा थी कि ये दिस दैट दीज दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी हैं। अगर इनके ठीक बाद वर्ब आया तो ये प्रोनाउन हो गए। ये बुक के लिए आया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और अगर इस दिस के बाद दिस दैट दीज दोज, इसके ठीक बाद नाउन्स आया, तो ये नाउन इसको अपने ये दिस दैट दीज दोज अपने ठीक बाद आने वाले नाउन को नियंत्रण में रख रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। थोड़ा सा एक एडवर्ब की चर्चा आई थी शॉर्ट में। अब एडवर्ब्स के काइंड्स उसको डिस्कस करने के लिए मौजूद नहीं है ये क्लास। थोड़ा सा जैसे हमने लिखा कि एडवर्ब्स, तो जैसे मैंने अभी लिखा, अभी हमने आपको वो दिस दैट की बात थी, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव। थोड़ा सा एडवर्ब की भी बात हो रही थी नरेशन में, ठीक है। तो एडवर्ब के काइंड की चर्चा नहीं करूंगा अभी। तो जैसे मैंने लिखा एडवर्ब, फिर आपको एक चीज, एक फनी वे आपके दिमाग में रही है, एड वर्ड, एड जोड़ना। तो एन एडवर्ब, अब बहुत सारे कि कोई भी कार्य, क्रिया कब संपन्न होती है, कहां संपन्न होती है, किस विधि से होती है, इन सब बातों की जानकारी देने वाले शब्दों को आप क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब्स add something to the meaning of, adverbs add something to a verb. It's a different thing. They also add something to an adjective. They also add something to another adverb. Not only that, they may sometimes qualify a sentence as well. ये विस्तार से एडवर्ब की चर्चा हो गई, जो नैरेशन के कंटेक्स्ट में बात आई थी, जो आदरणीय अभिभावक महोदय ने किया, उनसे उनको एड्रेस कर रहा हूं इस क्लास के थ्रू। उनके जिज्ञासा और कृतज्ञता के भाव से उनको एड्रेस कर रहा हूं, ऐसा नहीं। तो एडवर्ब्स एड समथिंग टू verbs, adjectives, other adverbs, they may sometimes qualify, modify a clause as well. कि क्रिया कहां होती है, कब होती है, कैसे होती है, ठीक है। आपने कहा कि आई एम गोइंग टू पटना टुडे, तो आप, राम इज गोइंग टू पटना टुडे, तो राम के द्वारा पटना जाने का कार्य कब होगा, तो आज राम इज गोइंग टू पटना टुडे। तो टुडे क्या हो गया, ए एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। फिर एडवर्ब के बहुत काइंड्स हैं, तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो टुडे था, स्टडे था, ये सब जो था कि ये उस दृष्टि से उस सब एडवर्ब की चर्चा हो रही थी। तो ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम की चर्चा हो रही थी कि वो निकटता से दूरस्थ हो जाता है। टुडे को आपने दैट डे में बदल दिया था, आपने वो टुमारो को द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे में बदल दिया था।
आपने, तो वो एडवर्ब की बात थी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कमोबेश सारे के सारे पेरेंट्स ने कहा, वो था टेंस के संबंध में। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ऐसा समझे कि बच्चे टेंस 7th में एकदम उनके सिलेबस का पार्ट है, 6 में, 5 में, 4 में। और टेंस दरअसल व्याकरण की टेंस कहें आप, टेंस रियली क्या है बच्चों? टेंस आत्मा है, सोल। एक राजा के देह को आप देखते हैं, एक राजा है और वो मर गया। अब वो क्या हो गया? मिट्टी हो गया। तो एक सेंटेंस में जब आप वर्ब गलत हो गया, एंड व्हाट इज टेंस? टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स। हिंदी में लिखा रहता है काल, वो थोड़ा सा भ्रमपूर्ण बात है। वो काल एक दूसरी चीज हुई, भारतीय अवधारणा जो है। और टेंस has got nothing to do with that Indian word kal. Tense has got everything to do with forms of verbs. Tense deals with forms of verbs. Tense का रिश्ता क्रिया के रूप से, अंग्रेजी में आप टेंस पढ़ते हैं मतलब आप क्रिया के विभिन्न रूपों को जानते। टेंस के संबंध में आप तब तक नहीं समझो कि आपको टेंस आ गया जब तक, अभी मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा पेशेंस रखना, इरिटेट नहीं होना। मैं जो एक काम आपके सामने में करने वाला, और मैं बताता हूं कि तुम अगर एक क्लास 6 का स्टूडेंट भी अगर उसके मन में थोड़ा सा पैशन है लर्निंग के लिए, थोड़ा सा चरित्र है, थोड़ा वो मां पिता की इज्जत करता है, विद्यालय के लिए उसके मन में सम्मान का भाव है, तो जो मैं तुमको एक छोटा सा गेम, एक फन रखेंगे, उसको तुम भी कर सकते हो। और जब तक तुम 8-10 पंक्ति के साथ इस गेम को, हम गेम, इसको एक बड़ा गेम ही नहीं, एक वेरी 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 फनी गेम, जब तक तुम इसको नहीं करते हो, कभी नहीं मानना कि तुमको टेंस आ गया। ठीक कहा था उस सम्मानीय अभिभावक ने कि बच्चे को आपने करवा दिया कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज एंड हैव, फिल इन द ब्लैंक्स विथ डू डज डिड। इससे नहीं माने कि बच्चे को आ गया। बड़ी कृतज्ञता का भाव है उस अभिभावक के लिए। 3-4 लोग का टेंस पे बहुत स्पेशल इंफेसिस था। तो चलो एक गेम, छोटा सा गेम ये है कि जैसे देखो अभी मैं बोल रहा हूं कि राम फुटबॉल खेलता है। मान लो एक सेंटेंस हुआ, राम सब्जेक्ट, राम प्रॉपर नाम, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जाने दो, सिंपल ये बात कि राम फुटबॉल खेलता है। राम क्या है? सब्जेक्ट है। प्लेज क्या हो गया? वर्ब हो गया। फुटबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। एक पंक्ति। अब इस एक पंक्ति से जब तक आप इस पद्धति में कम से कम एक्टिव वॉइस में ऐसे नहीं बोल लेते हो, राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल नहीं खेलता, क्या राम फुटबॉल खेलता है, क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता, राम फुटबॉल खेलता है ना, राम फुटबॉल नहीं ना खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है, राम प्लेस फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेलता, राम डजंट प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेलता है, डज राम प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है, डजंट राम प्ले फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है ना, राम प्लेस फुटबॉल, डजंट ही, राम फुटबॉल नहीं ना खेलता, राम डजंट प्ले फुटबॉल इज ही।
डज। राम फुटबॉल खेल रहा, राम फुटबॉल नहीं खेल रहा, क्या राम फुटबॉल खेल रहा है, क्या राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है, राम फुटबॉल खेल रहा है ना, राम फुटबॉल नहीं ना खेल रहा है। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम इजंट प्लेइंग फुटबॉल, इज राम प्लेइंग फुटबॉल, इजंट राम प्लेइंग फुटबॉल, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, इजंट ही, राम इजंट प्लेइंग फुटबॉल, इज ही। वो सिंपल प्रेजेंट का जो नेगेटिव वाला 6th लाइन था उसमें थोड़ा सा स्टैमरिंग हो गया, बट रेस्ट इज श्योर्ड, आई नो टीचिंग, आई एम टेलिंग एवरीबॉडी। फिर से शुरू करता हूं। राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है, राम प्लेस फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेलता, राम डजंट प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेलता है, डज राम प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है, डजंट राम प्ले फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है ना, राम प्लेस फुटबॉल, डजंट ही, क्या तुम हरदम राम के बारे में अंट संट बोलते रहते हो, राम फुटबॉल नहीं खेलता है, राम डजंट प्ले फुटबॉल, डज ही। राम फुटबॉल खेला, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेला, राम इजंट प्लेइंग फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेला, इज राम प्लेइंग फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल नहीं खेला, इजंट राम प्लेइंग फुटबॉल। अरे राम फुटबॉल खेल रहा है ना, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, इजंट ही, राम फुटबॉल नहीं ना खेल रहा है, राम इजंट प्लेइंग फुटबॉल, इज ही। राम ने फुटबॉल खेला है या राम फुटबॉल खेल चुका है, राम हैज प्लेड फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेला है, राम हैजंट प्लेड फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेला है, हैज राम प्लेड फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल नहीं खेला है, हैजंट राम प्लेड फुटबॉल, राम फुटबॉल खेला है ना, राम हैज प्लेड फुटबॉल, हैजंट ही, राम फुटबॉल नहीं ना खेला है, राम हैजंट प्लेड फुटबॉल, हैज ही। राम 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, राम 1 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा, राम हैजंट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, क्या राम 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, हैज राम बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, क्या राम 1 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा है, हैजंट राम बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। राम 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है ना, राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, हैजंट ही। राम 1 घंटे से फुटबॉल नहीं ना खेल रहा, राम हैजंट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, हैज ही। राम फुटबॉल खेला या राम फुटबॉल खेला था, राम प्लेड फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेला, राम फुटबॉल नहीं खेला था, राम डिडंट प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेला था, डिड राम प्ले फुटबॉल, डिड राम, क्या राम फुटबॉल खेला था, क्या राम फुटबॉल तो डिड राम प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल नहीं खेला था, डिडंट राम प्ले फुटबॉल, राम फुटबॉल खेला था ना, राम प्लेड फुटबॉल, डिडंट ही, राम फुटबॉल नहीं ना खेला था, राम डिडंट प्ले फुटबॉल, डिड ही। राम फुटबॉल खेल रहा था, राम वाज प्लेइंग फुटबॉल। बच्चों राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल नहीं खेलता है, क्या राम फुटबॉल खेलता है, क्या राम फुटबॉल। तो जब तक ये एक पंक्ति से हिंदी में जो आपने एक पंक्ति का चयन किया और उससे आप एक्टिव वॉइस में, और बहुत ड्रिल है, कम से कम 72 सेंटेंसेस, यह आपका धर्म बनता है कि आप 7th ग्रेड तक निश्चित रूप से किसी भी पंक्ति को इतने रूपों में अगर आप फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, इसका मतलब टेंस आप नहीं जानते हैं, और टेंस आप नहीं जानते हो तो टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स। माफ करना, ये पूरी इंग्लिश क्या है, वर्ब और वर्ब और वर्ब। टेंस वर्ब है, वर्ब की व्याख्या, वर्ब का अध्ययन। वॉइस क्या है, वर्ब। सिंटैक्स क्या है, वर्ब। नरेशन क्या है, वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब, फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशनल वर्ब, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जेरंड। 80% पार्ट जो है इंग्लिश का क्या है, वर्ब है। और उस वर्ब की तरफ आपके यात्रा की पहली सीढ़ी टेंस। टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स, क्रिया के रूप का अध्ययन। और ये जो हमने आपको बोल के अभी बताया, एक टास्क दे रहा हूं आपको कि स्कूल के रीओपनिंग के बाद आप में से हर एक स्टूडेंट के पास अपने 2 सेंटेंसेस, जैसे मैंने आपको एक से एक तो आप यह कर ही ले, राम फुटबॉल खेलता है, कम से कम एक्टिव वॉइस में, फिर पैसिव वॉइस में इसका ड्रिल है, फिर मॉडल ऑक्सिलियरी। राम फुटबॉल खेल सकता है, राम फुटबॉल नहीं खेल सकता है, क्या राम फुटबॉल खेल सकता है, क्या राम फुटबॉल नहीं खेल सकता है, राम फुटबॉल खेल सकता है ना, राम फुटबॉल नहीं ना खेल सकता है। राम कैन प्ले फुटबॉल, राम कैनॉट प्ले फुटबॉल, कैन राम प्ले फुटबॉल, कैनॉट राम प्ले फुटबॉल, राम कैन प्ले फुटबॉल, कैनॉट ही, राम कैनॉट प्ले फुटबॉल, कैन ही। उसको भी छोड़ दो, मॉडल ऑक्सिलियरीज की बात भी जाने दो।
पैसिव वॉइस भी जाने दो, कम से कम। अच्छा, अभी तुमने क्या देखा कि ये जो एक्टिव वॉइस में आपने जो ये सिंपल प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक आप गए, तो सब पंक्ति में राम 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 राम, सब पंक्ति में ऑब्जेक्ट फुटबॉल 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 फुटबॉल। चेंजेस कहां आ रहे हैं? चेंजेस वर्ब में आ रहा है। तो ये आपको आना चाहिए। और ऐसे ही नहीं आ जाएगा, मैं भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं। यू हैवंट बीन टॉट शो। लेकिन जब तक आप ऐसा नहीं कर लेते हैं कि विद्यालय के द्वारा दी गई यह पंक्ति हुई कि राम फुटबॉल खेलता है, और एक पंक्ति अपनी जोड़ें आप, और उससे प्रेजेंट टेंस से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक 72 पंक्ति आप करें। एक बार फिर से तुमको ये, लेकिन ये होगा कैसे? तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। हमारे विद्यालय की यह कार्य संस्कृति है। हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर सर हमको बार बार कहते हैं कि आपका सौभाग्य है कि आपको बच्चों की सेवा का अवसर मिला है। मैंने फिर आपको कल भी कहा था कि ए टीचर हु थिंक्स दैट ही टीचेस अ चाइल्ड इज अ परफेक्ट फूल। ही शुड रादर थिंक दैट ही हैज बीन ब्लेस्ड टू सर्व द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। मैं आपको एक एक टेंस बताऊंगा, लेकिन उसमें भी और दूसरी बात याद रखो कि ये दो टेंस जो है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, इस दोनों को अगर आप ठीक से समझ जाओ, मैं पूरे होशो हवास में आपको कह रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट आप मेरी तरह से अगर आप समझ जाएं तो बाकी 10 टेंसेज आप मुझे पढ़ाएंगे। वो 12 टेंसेज में सिंपल प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक में हम हिंदी भाषा भाषी बच्चों के लिए दिक्कत है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। और वो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को ठीक से नहीं समझ पाने के कारण करोड़ों भारतीय नौजवानों को इस तेज रफ्तार जिंदगी में सर झुका के जीना पड़ता है। जब वो मुंबई जाते हैं, पूना जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, उनको छुपाना पड़ता है अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को। इतनी इंपॉर्टेंट बात है। तो इस पर ये इंट्रोडक्टरी रिमार्क था टेंस के राम। और कुछ बच्चे आज करके देखना। अब चूंकि बहुत अभी टाइम हो गया है, कल से हम इसकी शुरुआत करेंगे। मुझे एक चार्ट बनाना होगा कि आप घर पे अभी इस लॉकडाउन में सब लोग मिल करके, और एक गेम है ये कि लर्निंग टेंस थ्रू अ वेरी फनी गेम ऑफ मैजिकल स्क्वाश। और कम से कम इतना कर लो कल तक में कि राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल नहीं खेलता है। क्या राम फुटबॉल खेलता है? क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है? राम फुटबॉल खेलता है ना भाई। क्या तुम उसके संबंध में ये सब कहते हैं? राम फुटबॉल, राम नहीं ना पढ़ता है, काहे आप उसके बारे में ये सब कहते रहते हैं? तो राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल नहीं खेलता है। क्या राम फुटबॉल खेलता है? क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है? राम फुटबॉल खेलता है ना, राम फुटबॉल नहीं ना खेलता है। राम फुटबॉल खेल रहा है, राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है। क्या राम फुटबॉल खेल रहा है? क्या राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है? राम फुटबॉल खेल रहा है ना। इतना तो कर सकते हो आज, लेकिन गति क्या रखना वो बता देता हूं। और कल से शुरू होगी असल कहानी अंग्रेजी की
आत्मा मतलब भव, क्योंकि 80% इंग्लिश का सिलेबस क्या है, भव है। भव भव, वो किताब का नाम रहता भव, आप बोर हो जाते। एक इतनी मोटी किताब नाम है भव, तो उसी को कहीं पे भव को टेंस लिख दिया गया, कहीं पे वॉइस, कहीं पे नरेशन, कहीं पे वो स्पीच, हाँ दोनों एक ही बात हो गई, कहीं पे फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, पार्टिसिपल, जेरन, इंफिनिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब, प्रीपोजिशनल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। तो कल से विधिवत हम टेंस की पढ़ाई शुरू करेंगे। हम तो नरेशन लेके चल रहे थे, लेकिन तब तक ये जरूर कर लेना। और कैसे करोगे ये फिर एक डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूं। राम फुटबॉल खेलता, राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेलता, राम डजंट प्ले फुटबॉल। क्या राम फुटबॉल खेलता, डज राम प्ले फुटबॉल। क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता, डजंट राम प्ले फुटबॉल। राम फुटबॉल खेलता है ना, राम प्लेज फुटबॉल, डजंट ही। राम फुटबॉल नहीं खेलता है, राम डजंट प्ले, डज। राम फुटबॉल खेल रहा है, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम फुटबॉल नहीं खेल रहा, राम इजंट प्लेइंग फुटबॉल। क्या राम फुटबॉल खेला है, इज राम प्लेइंग फुटबॉल। क्या राम फुटबॉल नहीं खेला, इजंट राम प्लेइंग फुटबॉल। राम फुटबॉल खेल रहा है ना, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, इजंट ही। राम फुटबॉल नहीं खेल रहा, राम इजंट प्लेइंग फुटबॉल, इज। ये करना, प्रवाह यही। और कल से विधिवत टेंस की पढ़ाई शुरू करेंगे हम लोग। मैं आश्वस्त हूं कि जिन्होंने 11 पेरेंट्स पर्सनली कम्युनिकेट किया था मेरे पर्सनल नंबर पे, आपको थैंक्स गिविंग इस वीडियो के थ्रू। और हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।